एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? सही होंगे। एक और क्लास लेके आया हूं आपके लिए रिमाइंडर की। अच्छे सवाल हैं, देखते हैं सर किस टाइप के सवाल हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यदि 3 की पावर 61, 28, 4 को 5 से विभाजित करने पर x शेष है और 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित करने पर y शेष है, तो 2x माइनस y का मान क्या होगा? सवाल कह रहा है कि 3 की पावर 61284 डिवाइड किससे करना है? 5 से। सवाल कह रहा है इसमें रिमाइंडर x बचता है। सब 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 आपका प्राइम नंबर है। मैं पूछूं आपसे एक सब 5 का यूलर नंबर क्या होगा? इससे कम होता है, तो 5 का यूलर नंबर क्या होगा? 4 होगा। 4 से मैं अगर पावर को डिवाइड करूं तो 4 का डिविजिबल रूल आप लोग जानते हो। 4 का जो डिविजिबल रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर दो। तो 4 से लास्ट के दो डिजिट को डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो आप कह सकते हैं 3 की पावर 0 डिवाइड करना है 5 से। 3 की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। 1 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या होगा? 1 ही आएगा। 1 आएगा तो रिमाइंडर 1 होगा। तो आप सवाल कह रहा है कि रिमाइंडर x बचता है, तो आप कह सकते हैं सर x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अब सेकंड पे आते हैं। 4 की पावर 96 को 6 से भाग देना है, देते हैं सर। 4 की पावर 96 को 6 से भाग देना है। मैं कहूं आपसे तो 6 का यूलर नंबर क्या है? 6 का यूलर नंबर क्या है? या आप यहां से समझ जाओ कि अगर 4 की पावर लगी है और डिवाइड करते हैं आप 6 से, ऑलवेज रिमाइंडर 4 ही रहता है। जैसे मैं कहूं 4 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर 4 होगा। 4 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 16, 6 6, 6 दूनी 12, रिमाइंडर क्या होगा? 4 होगा। मैं कहूं 4 की पावर 3 को 6 से डिवाइड करो, तो 4 की पावर 3 होता कितना? 64। 64 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 दाड़े 60, रिमाइंडर क्या आया? 4। तो आप कह सकते हैं सर 4 की पावर कुछ भी लगी हो, रिमाइंडर हमेशा 4 ही रहेगा। तो यहां रिमाइंडर कितना रहने वाला है? 4 शेष। और ये जो वैल्यू है वो किसकी है? सवाल कह रहा है कि ये वैल्यू बाई की है। आप कह सकते हैं बाई बराबर 4 होगा। सवाल में पूछा गया आपसे 2x माइनस बाई की वैल्यू क्या होगी? तो 2x माइनस बाई की वैल्यू क्या होगी? तो 2 गुणा 1 गुणा 2 माइनस, और बाई की वैल्यू क्या है? 4 है। तो 2 माइनस 4, तो इस सवाल में रिमाइंडर क्या होगा? -2 होगा। इस सी आपका क्या है? आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 की पावर 1, 10 की पावर 10, 10 की पावर 100, 10 की पावर 1000, डॉट 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 10 की पावर गिन लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10 जीरो लगी है। डिवाइड किससे करना है? 6 से करना है। मैं अगर 6 से डिवाइड करता हूं 10 को, आप कहेंगे सर रिमाइंडर 4 बचा। 4 बचा, और 4 की पावर कितनी है? 10। अभी पढ़ के आ रहे हैं 4 की पावर 10 है, 4 की पावर 20 है, 4 की पावर 30 है। 4 की पावर कुछ भी लगी हो, अगर आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज रिमाइंडर 4 ही देगा। ऑलवेज रिमाइंडर क्या देगा? 4 देगा। तो यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, डॉट डॉट डॉट। कितनी बार है ये? सर 1 0 से स्टार्ट हुआ था, 10 0 तक जा रहा है, इसका मतलब ये 10 बार है, तो 10 बार भी 4 शेष बचेगा। 10 बार 4 शेष बचेगा, तो 4 गुणा 10 कितना शेष बच जाएगा? 40। तो 40 को भी मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, 6 6 36। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 4 होगा। इज द राइट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, डॉट 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 9 की पावर 10, डिवाइड किससे करना है? 6 से। नोट कर लेना कॉपी में, 4 की पावर को 6 से डिवाइड किया जाता है, ऑलवेज रिमाइंडर 4 आता है। दूसरा नोट करेंगे, सर 9 की पावर कितनी भी लगी हो, अगर 6 से डिवाइड करेंगे ऑलवेज रिमाइंडर 3 देता है। चेक करते हैं। 9 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या आया? 3 आया।
मैं कह दूं 9 की पावर 2 को डिवाइड करना 6 से, तो 9 की पावर 2 होता कितना 81, 6 से डिवाइड करेंगे 13 छक्के 78, कितना रिमाइंडर आया 3 आया। मैं 9 की पावर 3 729 को 6 से डिवाइड करता हूं तो भी रिमाइंडर कितना आया 3 आया। तो आप कह सकते हैं सर 3 की पावर कुछ भी लगी हो, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज 3 ही आएगा। तो यहां 3 बचेगा, यहां भी 3 बचेगा, यहां भी 3 बचेगा, डॉट 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 यहां भी 3 बचेगा। कितनी बार बचेगा 10 बार बचेगा। तो 3 गुणा 10 30 शेष बचेगा। इस 30 को भी आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 पंजे 30, रिमाइंडर क्या होगा प्रभु 0 होगा। रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो डी सवाल का क्या होगा आंसर होगा। अगले सवाल को देखते हैं। 7 प्लस 777 777 4 टाइम्स 7 100 टाइम्स 7 है और डिवाइड किससे करना है 8 से करना है। रिमाइंडर क्या होगा। अगर मैं 7 को 8 से डिवाइड करता हूं तो आप कहेंगे सर डिवाइड ही नहीं हो रहा, -1 लिख सकते हैं या 7 लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूं -1 शेष बचा। अगर मैं 777 को 8 से डिवाइड करता हूं 8 9 72, 5 शेष बचा। अगर मैं 777 को डिवाइड करता हूं तो 8 9 72, 8 का रूल आप जानते हैं, आपको लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करने हैं और जैसे ही 3 बार लिखा अगली बार 4 बार लिखेगा तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे 7 7 7। वो अगली बार 5 बार लिखेगा तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे 7 7 7। सर कितनी भी बार लिख दे हमें तो केवल लास्ट के 3 डिजिट में ही भाग देना है और लास्ट के 3 डिजिट आने क्या है 777 ही आना। तो यही चेक कर जाओ। 8 9 72, 5 बचे, 7 उतार लिए 57 हो गए, 8 7 56, क्या शेष बचा 1 शेष बचा। ये नंबर 2 बार है और ये पूरा का पूरा नंबर 100 बार है। तो मैं कह सकता हूं यहां जो होगा वो 98 बार होगा। 98 बार रिमाइंडर 1 बचेगा और ये 2 बार रिमाइंडर अलग बचेगा। अगर 98 बार 1 बच रहा है तो 1 + 1 + 1 98 बार जोड़ेंगे तो रिमाइंडर कितना बैठेगा सर 98 बैठेगा। और ये 2 है, इन दोनों को देखेंगे तो ये 5 है, ये माइनस का 1 है तो रिमाइंडर 4 बचा, 4 यहां आ गया। टोटल रिमाइंडर कितना हो गया 102 हो गया। डिवाइड कर देंगे 8 से, 8 × 8 2 बचे, 2 और उतार लिए 22 हो गए, 8 दूनी 16, रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा। फिर से समझिए एक बार सवाल को। 7 को डिवाइड करना है 8 से, 777 को डिवाइड करना है 8 से, 777 को डिवाइड करना है 8 से। यहां से आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। 777 आ गया, मैं अगला नंबर और लिखूं तो क्या आएगा 7 7 7 7। डिवाइड कैसे करना है 8 से। तो आप लास्ट के 3 ही डिजिट को तो डिवाइड करेंगे। 5 बार लिखे दो तो भी 3 डिजिट डिवाइड करने, 6 बार लिख दो तो भी 3 डिजिट डिवाइड करने। तो 3 डिजिट डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगले में भी 1 आएगा, अगले में भी 1 आएगा। मैं को कितनी बार आएगा सर टोटल नंबर 100 बार थे तो 100 में से 2 बार को हटा दो, 98 बार बचा। 98 बार आएगा, प्रत्येक बार 1 आएगा तो टोटल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। और ये नंबर कितना है 2 बार है, 2 बार में रिमाइंडर कितना बचा सर -1 यहां बच रहा है, 5 यहां बच रहा है तो 4 बच रहा है। तो 98 और 4 को जोड़ा तो 102 हुआ और 102 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 6 होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो। 52 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं प्रभु 52 × 51 × 50 डॉट 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 कहां तक जाओगे 1 तक। और क्या ऐड करना है इसमें 1 ऐड करना है। डिवाइड किससे करना है 53 से। 53 से इन नंबर्स को अलग डिवाइड करोगे, 1 को अलग डिवाइड करोगे, दिमाग खराब हो जाएगा। 52 को डिवाइड करते हैं रिमाइंडर -1 -2 -3 -4 माइनस डॉट 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 -52 तक चले जाओगे आप। सबकी क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। यहां से समझने का प्रयास करें। मैं कहूं 1 फैक्टोरियल को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं आंसर 1 आएगा। मैं कहूं 2 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करूं तो 2 1 2 आंसर 2 आएगा। मैं कहूं आपसे 3 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करना है, 3 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करना है तो 3 दूनी 6, 6/4 कितना आया 2 आया। मैं कहूं 4 फैक्टोरियल को मुझे 5 से डिवाइड करना है तो 4 × 3 × 2 × 1 बटे क्या होगा 5, 4 × 12 दूनी 24,
24 को डिवाइड करना किससे 5 से, रिमाइंडर कितना आया 4 आया। मुझे ऐसी कंडीशन लेके आनी है सर हर बार रिमाइंडर सेम आ जाए, तो मैं रिमाइंडर प्लस में ना बचा के मैं रिमाइंडर माइनस में बचाऊंगा। तो मैं यहां कह सकता हूं रिमाइंडर -1 आया। आप कहोगे सर -1 क्यों बचा रहे हो, मैं कह रहा हूं माइनस में बचा रहा हूं, आप माइनस वाले को नंबर में प्लस कर दो, सही रिमाइंडर आ जाएगा। तो अगर -1 को अगर मैं 2 में प्लस करता हूं तो आंसर तो वही हुआ +1। मैंने कहा सर यहां रिमाइंडर, यहां भी मैं -1 लेके आ रहा हूं, यहां भी आप -1 लेके आ रहे हो। आप कह रहे हो सर 2 आएगा, मैं कह रहा हूं -1 आएगा, तो 2 कैसे आएगा, तो -1 में 3 जोड़ दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां से चलते हैं सर, यहां मैंने रिमाइंडर कितना बचाया है 2 बचाया, मैं कह रहा हूं -2 बचेगा, तो -2 को आप किस में प्लस करेंगे 4 में, तो भी आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मैं यहां से भी चलता हूं, 24 में 5 से भागने का रिमाइंडर 4 आएगा, मैं कहूं नहीं भाई -1 ही लेके आना है, तो -1 वैसे भी आ रहा है, 5 को एक बार एक्स्ट्रा पड़ जाओ, 25 रिमाइंडर क्या आया -1 आया। तो मैं सबको हटा के मैं सिर्फ एक ही चीज लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं सर, 1 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर -1, 2 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर -1, 3 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर -1, 5 फैक्टोरियल को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर -1। अगर कोई भी फैक्टोरियल लगा हुआ है उस फैक्टोरियल से एक एक्स्ट्रा नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज रिमाइंडर -1 देगा। तो इसके लिए कंसेप्ट भी बन चुका है कि एन किसी भी पी फैक्टोरियल को अगर आप p+1 से भाग देते हो तो ऑलवेज रिमाइंडर -1 होगा, ऑलवेज रिमाइंडर -1 होगा। आप चेक कर सकते हैं। तो यहां लिखा क्या हुआ था, यहां लिखा हुआ था सर 52 फैक्टोरियल +1, डिवाइड किससे करना था 53 से, तो जैसे ही 53 से आप देखेंगे 52 लिखा हुआ है, तो 52 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा सर -1, यहां रिमाइंडर क्या है +1, आंसर क्या होगा 0। यही सवाल का आंसर है, यही इस सवाल का आंसर है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा दे रहा हूं। मैंने कहा सर 3 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करके बताओ, तो 3 फैक्टोरियल होता कितना है 6 होता है, 6 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा। मैं 5 फैक्टोरियल को 6 से डिवाइड करता हूं, मैं 6 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करता हूं, मैं 4 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करता हूं, ऑलवेज रिमाइंडर -1 आएगा, ऑलवेज रिमाइंडर -1 ही आएगा। कुछ भी फैक्टोरियल लिख दीजिए, 5 को क्या लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, डिवाइड किससे करना है, डिवाइड किससे करना है 6 से डिवाइड करना है। किसी भी फैक्टोरियल को अगर आप, सॉरी एक और चीज का ध्यान देना आप लोगों को, यहां इस जगह पर जो नंबर होना चाहिए प्रभु प्राइम होना चाहिए, इस जगह पर जो नंबर होना चाहिए वो प्राइम होना चाहिए। जैसे 1 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर -1, 2 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर -1, 4 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर -1, 5 फैक्टोरियल को 6 से मत कर जाना क्योंकि 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है। इस p का मतलब प्राइम है, इस p का मतलब प्राइम है, इस जगह पर p ही होना चाहिए, या उल्टा लिख दिया मैंने, मैं ऐसे लिख दूं इसको p-1 फैक्टोरियल को अगर आप p से डिवाइड करते हैं -1 रिमाइंडर होगा, p-1 फैक्टोरियल को अगर आप p से डिवाइड करते हैं, और p का मतलब क्या है प्रभु प्राइम नंबर है, p का मतलब क्या है प्राइम नंबर है, तो ऑलवेज रिमाइंडर -1 देके जाएगा। जैसे 2 प्राइम है तो -1 आ गया, 3 प्राइम है तो -1 आ गया, 5 प्राइम है तो -1 आ गया। मैं एक और नंबर लेता हूं, मैंने कहा सर 7 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करना है, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 को डिवाइड कैसे करना है 7 से, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 पंजे 30, 30 चौके 120 गुणा 6 720 हुआ, डिवाइड कैसे करना है 7 से, एक बार एक्स्ट्रा भाग दे जाएंगे हम, 7 एकन 7,
20 में भाग देंगे तो 7 तिया 21, रिमाइंडर क्या आया सर -1 आया। तो अगर मैं 52 फैक्टोरियल इधर देखें सर क्या है प्राइम है, तो यहां रिमाइंडर -1 होगा, ये +1 हो गया, तो सवाल का आंसर क्या होगा 0। उम्मीद है समझ चुके होंगे आप। सेम क्वेश्चन अगला है सर, 72 फैक्टोरियल +1 को डिवाइड करना है 73 से। दिख रहा है सर ये कैसा है प्राइम, इससे एक ऊपर कम है, तो यहां रिमाइंडर -1, यहां रिमाइंडर +1, इस सवाल का आंसर क्या होगा 0 होगा। एट 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 6 टाइम है, डिवाइड करना है 7 से। पढ़ चुके हैं सर 7 11 13 का रूल। 7 11 13 का रूल क्या है, 3 3 के पेयर बनाओ और डिफरेंस निकाल जाओ। वो डिफरेंस 7 11 13 में से जिससे कट जाएगा वो नंबर भी उसी से कटेगा, या वो डिफरेंस 0 आ जाता है तो नंबर 7 से 11 से 13 से 1001 से डेफिनेट डिवाइड होगा। 6 है, 3 3 के पेयर बनाते हैं, डिफरेंस क्या आया 0। अगर डिफरेंस 0 है तो आप कह सकते हैं सर रिमाइंडर भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि नंबर 7 से डिविजिबल है, ये नंबर 7 से डिविजिबल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वही रूल सर 7 11 13, 11 का भी रूल यही होगा। 6 कितनी बार लिखा हुआ है 3 बार, और 3 6 बार, और 4 10 बार, 10 बार लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिवाइड किससे करना है 11 से। सवाल कहता है 3 3 के पेयर बना जाओ, 3 3 के पेयर बनाएंगे तो 6 तक ही बन पाएंगे। यहां रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहां तो नंबर ये 11 से कट जाएगा। अब ये 6 6 के 4 बचे प्रभु, 6 6 कितने बचे 4 बचे। अगर आप 7 11 13 का रूल ना लगाना चाहें तो 11 का रूल लगा जाओ। 11 का रूल कहता है 2 2 के पेयर बनाओ, डिफरेंस निकालो और सारे के सारे डिफरेंस को जोड़ दो। अगर मैं 2 2 के पेयर बनाता हूं, यहाँ 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर, सारे के सारे पेयर का डिफरेंस क्या जा रहा है 0 जा रहा है, मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड है। अगर ये नंबर 11 से डिवाइड है तो आप कह सकते हैं सर इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। 0 इज द राइट आंसर। 17 से डिवाइड करना है, 5 5 5 52 टाइम्स है, 52 टाइम्स है, डिवाइड करना है किससे 17 से। एक बार करने का प्रयास करें सवाल को। फाइव 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 52 टाइम्स है, डिवाइड किससे करना है 17 से। क्या होगा रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, ये आपको दिख रहा है सर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, लेकिन ऊपर प्राइम नंबर के लिए फैक्टोरियल तो है नहीं, 5 5 ही लिखा हुआ है और 52 बार लिखा हुआ है। 17 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर होगा, चलिए प्रयास करिएगा आप इस सवाल को। मैं एक और सवाल आपके सामने छोड़ता हूं, 7 7 7 डॉट 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 56 टाइम्स है, डिवाइड करना है 19 से, क्या रिमाइंडर होगा। 17 आपने कर लिया तो 19 भी आप कर सकते हैं।
कर लेंगे। चलिए मैं एक सवाल बता दे रहा हूं, एक सवाल आप खुद कर लेना, पिछले वाले को कर लेना, इस वाले को मैं बता दे रहा हूं। सर प्राइम नंबर है, मैं कहूं प्राइम नंबर का यूलर नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का यूलर नंबर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर प्राइम नंबर का यूलर नंबर क्या होता है? उस नंबर से कम होता है। तो यूलर नंबर इसका क्या होगा? 18 होगा। लेकिन इससे डिवाइड किससे करते हैं? किसको करते हैं? इससे डिवाइड करते हैं पावर को, और पावर इसमें है ही नहीं, पावर इस सवाल में है ही नहीं। ये तो 7 7 7 7 डॉट 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 कितनी बार लिखा हुआ है? 56 टाइम्स। कितनी बार लिखा हुआ है? 56 टाइम लिखा हुआ है। और डिवाइड करना है किससे? 19 से। एक बार 17 से डिवाइड करना है, एक बार 19 से डिवाइड करना है। दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्लास में मैं छोड़ के जा रहा हूं, आपको आंसर देने इन सवालों के। कि एक अगर मैंने बता दिया, दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस सवाल को बहुत जल्दी उड़ाएंगे आप। 7 से डिवाइड करना है सर, 7 का रूल आप लोगों को पता है। 3 3 के पेयर बनाओ, डिफरेंस निकाल जाओ। 6 6 लिखा हुआ है 104 बार। आप कह सकते हैं अगर ये 7 से डिवाइड करना है कि अगर 6 6 6 बार लिख दूं तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिफरेंस अगर 0 हो जाएगा तो ये नंबर 6 बार लिखेंगे तो रिमाइंडर 0 है, अगले 6 बार में भी रिमाइंडर 0 है, अगले 6 बार में भी रिमाइंडर 0 है, अगले 6 बार में भी रिमाइंडर 0 है। तो 104 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102, मतलब 102 बार में रिमाइंडर 0 होगा। 102 बार में रिमाइंडर 0 होगा। तो सर 2 ही बार तो बचा, और 2 बार बचेगा क्या? 6 ही बचेगा। तो 6 और 6 को डिवाइड कर देना किससे? 7 से। 7 नम 63, क्या रिमाइंडर बचा प्रभु? 3 शेष बचा। 17 और 19 आपको करना है। 7 का आपको पता है, 11 का आपको पता है, 13 का आपको पता है, 17 और 19 दोनों आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। फटाफट से 13 का बताइए। थर्टीन का भी पता है आपको, 3 3 के पेयर बना लें। 377 377, 3 3 के पेयर बनाए, डिफरेंस क्या हुआ? 0। अगर डिफरेंस 0 हो गया तो आप कह सकते हैं सर 6 डिजिट तक रिमाइंडर 0 है। 6 डिजिट तक रिमाइंडर 0 है। कितने डिजिट हैं? 98। 98 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं। 6 एकम 6, 3 बचे 38, 36, 2 बचा, 2 डिजिट बचे, 2 डिजिट शेष हैं। 96, 96 टाइम का रिमाइंडर 0 होगा। सो 2 डिजिट बचे, और दोनों बार बचेगा क्या? 2 डिजिट लिखने। तो 2 डिजिट 96 टाइम तक, 96 डिजिट तक ये कंप्लीट लिख जाएगा 377 377। एंड 7 से ही होगा, एंड 7 से ही होगा। अब इससे आगे 96 से आगे 3 डिजिट लिखोगे तो 377 लिखा जाएगा। लेकिन मुझे 3 नहीं सर 2 ही डिजिट लिखने। कितने डिजिट लिखने हैं? 2 डिजिट। तो 2 डिजिट क्या होंगे सर? 3 और 7, अगला 7 तो होगा ही नहीं। तो 37 को ही डिवाइड कर जाना है किससे? 13 से। तो 13 दूनी 26, रिमाइंडर क्या होगा? 11 होगा। रिमाइंडर क्या होगा? 11 होगा। अगले सवाल पर आइए। 7 7 7 129 टाइम्स है। आपसे कह रहा है सर 37 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? 37 का कोई रूल नहीं है। 37 27 फॉलो किसको करते हैं? 999 को करते हैं। लेकिन 37 गुणा 3 किया 4 किया जाए, सॉरी 37 गुणा 3 किया जाए
3 7 21, 3 3 9 2 11, 111 बनता है। तो मैं कह सकता हूं प्रभु कि 111 37 से डिविजिबल है। रिमाइंडर क्या देगा? 0। रिमाइंडर क्या देगा? 0। तो आप ये भी कह सकते हैं 222 भी 37 से डिवाइड होगा। 222 भी 37 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या देगा? 0। आप ये भी कह सकते हैं 333 भी डिवाइड होगा 37 से, यहां भी रिमाइंडर क्या देगा? 0। तो आप ये भी कह सकते हैं सर 777 भी 37 से डिवाइड होगा, यहां भी रिमाइंडर क्या देगा? 0। तो 3 टाइम्स तक ये रिमाइंडर 0 देगा, अगले 3 टाइम पे भी रिमाइंडर 0 देगा, अगले 3 टाइम पे भी रिमाइंडर 0 देगा, अगले 3 टाइम पे भी रिमाइंडर 0 देगा। तो मैं कहूं ये कितनी टाइम्स है? तो ये 129 टाइम्स है। तो मैं कहूं क्या ये 3 के पेयर में बनेगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, 3 3 43 बार आ जाएगा। 43 बार क्या आ जाएगा? 777 आ जाएगा। अगर एक बार 777 में रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 43 बार में भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? सी होगा। 11 से डिवाइड करवा रहा है, 11 से डिवाइड करवा रहा है, रिमाइंडर पूछ रहा आपसे क्या होगा? तो 7 7 7 7 लिखेंगे सर, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे और 2 2 के पेयर में रिमाइंडर क्या देता चला आएगा? ये 0 देता चला आएगा। और रिमाइंडर पेयर में बनेंगे तो इवन टाइम्स होंगे। मैंने बताया था कि पेयर ना बने तो आगे 0 लगा लें। ये कितनी बार है? 363 बार है। तो अगर मैं यहां तक लिख दूं, यहां तक मैं 362 बार लिख दूं, 362 बार लिख दूं, तो कितने पेयर बन जाएंगे? तो 362 को मैं डिवाइड करता हूं तो 181 पेयर बन जाएंगे। 181 के 81 पेयर में रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। अब आगे बचेगा क्या सर? एक बार 7 बचेगा, एक बार 7 बचेगा, इनमें रिमाइंडर 0 है। तो इस 7 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 ही आएगा, जो ऑप्शन में नहीं। 363 टाइम्स है, या 6 से डिवाइड कर दो, सॉरी 1 मिनट, एक 7 बनेगा, उसके आगे क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, पेयर बनाएंगे, और यहां भी 0 में से क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? वही चीज बन रही है, 7 ही आएगा। कैसे भी कर लीजिए आप, 7 को 11 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 7 ही आएगा। अगर आप 2 2 के पेयर बनाते हो, 363 टाइम्स है 7, 362 टाइम्स तक रिमाइंडर 0 होगा। मैं 2 बार लिख दूं, रिमाइंडर क्या होगा? 0, अगली 2 बार रिमाइंडर 0, अगली 2 बार रिमाइंडर 0, ये 0 ही आता चला जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, मैं ऐसे डिफरेंस निकालूं 0, ऐसे डिफरेंस निकालें 0, ऐसे डिफरेंस निकालें 0, तो अगर आप यहां 7 लिखेंगे, इसके आगे 0 लगाएंगे, तो 07 को डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा सर? -4 आएगा। -4 आएगा तो -4 शेष बचेगा आपका, और रिमाइंडर आप प्लस में नहीं लाना चाहते तो 11 में इसे ऐड कर दीजिए, तो यहां से भी आंसर क्या आएगा? 7 ही आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। 7 ही होगा इस सवाल का आंसर। 16 से डिवाइड करवा रहा है, 2 4 8 16 32, इनके रूल आपको पता है सर। 16 के लिए आपको चाहिए क्या? लास्ट के 4 डिजिट। तो 14 15 में डिवाइड लगा जाओ, किससे? 16 से। कंप्लीट चला गया, नंबर डिवाइड हो जाएगा, नहीं गया तो जो शेष बचेगा वही शेष बचेगा। करते हैं सर, कितनी बार भाग जाता है? 16 अट्ठे 128, कितने बचे? 13, 5 और ताल लेते हैं, 16 अट्ठे 128, कितने शेष बचे? 7। 20 सवाल का आंसर है। किससे डिवाइड करवा रहा है? 8 से। 8 का रूल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लास्ट के 3 डिजिट। क्या लिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 21 डिजिट हैं। बस आपको देखना सर 21 डिजिट हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या आएंगे? तो मैं कहूं 1 से लेकर 9 तक संख्या कितनी बनेंगी? 9। अंक भी कितने बनेंगे? 9। अंक भी कितने बनेंगे? 9 ही बनेंगे। कितने अंक हैं? 21।
कितने अंक शेष रह गए? आप कहेंगे सर 21 में से 9 तो ले लिए, अंक रह गए 16 शेष। मैं कहूं 16 अगर अंक शेष रह गए तो इन 16 अंकों में 16 अंक शेष हैं, तो इन 16 अंकों से संख्याएं कितनी बनेंगी? सर 9 तक तो सिंगल सिंगल डिजिट थे, 9 से आगे चलेंगे 10, 11, 12, 13, 14, सब में डबल डबल डिजिट है, डबल डबल डिजिट है और 16 डिजिट हैं, तो आप कह सकते हैं सर 16 डिजिट हैं, तो 16 डिजिट से 8 संख्या बनेंगी। कितनी संख्या बनेंगी? 8 बनेंगी। और यहां तक कितनी संख्या बन चुकी है? 9 बन चुकी है, तो 9 और 8 कितनी हो गई? 17 संख्या हो गई। इसका मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 16 17, यहीं तक जा पाएंगे आप। लास्ट के 3 डिजिट 617, डिवाइड किससे करना है? 8 से। करते हैं डिवाइड। 8 सत्ते 56, 5 बचे, 8 सत्ते 56, 7 हो गए, आंसर आना चाहिए 1 शेष, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं सवाल को। 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं हुई, 9 अंक हुए, टोटल 21 डिजिट हैं। 21 डिजिट हैं तो 20 में से 9 आपने ले लिए, सॉरी यहां गलती हो रही है, 21 में से 9 गए तो 12 अंक बचे। 12 अंक से संख्या कितनी बनेंगी? 6। 12 अंक से संख्या कितनी बनेंगी? 6। और यहां संख्या कितनी बन चुकी है? 9। तो टोटल संख्या होंगी सर 9 + 6 = 15। 15 तक आपको गिनती लिखनी है। 1 2 3 4 डॉट 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 13 14 और 15। चेक कर सकते, 1 से लेकर 9 तक 9 अंक हो गए, 10 से लेकर 15 तक 15 - 10 1, 15, 10 से लेकर 15 तक कितनी संख्या हुई? 15 में से 10 गया 5, 1 जोड़ दो, 6 संख्या हो गई। 6 संख्या हो गई तो 12 डिजिट हो गए। 12 डिजिट ये, और 1 तक, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट, 12 और 9 21। लास्ट के 3 डिजिट उठाने आपको। लास्ट के 3 डिजिट से संख्या बन रही है 415। डिवाइड करना है 8 से। 8 पंजे 40, 1 बचा, 8 1 8, कितना आया सर? 7 शेष। डी इज द राइट आंसर। ट्वेंटी 25 से डिवाइड करवाया है, रिमाइंडर क्या होगा? फाइव के लिए लास्ट डिजिट, 25 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 125 के लिए लास्ट 3 डिजिट, बढ़ाते चले जाओ। 625 के लिए लास्ट के 4 डिजिट, और आगे चलेंगे लास्ट के 5 डिजिट। कंप्लीट डिवाइड होने चाहिए। तो 25 से डिवाइड करवा रहा है तो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट से संख्या बन क्या रही है? सॉरी, 8 8 8 8 1 2 3 5 टाइम्स है। 1235 बार लिखा हुआ है, लेकिन लिखा क्या हुआ? 8 ही है। तो लास्ट में भी क्या आएगा? 8 8 8, यही आएगा। मुझे तो लास्ट के 2 डिजिट देखने। तो 88 को डिवाइड कर देते हैं 25 से। 25 दिया 75, कितना बचा? 13। सवाल का सही आंसर। फाइव से डिवाइड करना है। फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, डॉट 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 100 फैक्टोरियल। मैं अगर 1 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 1, 2 फैक्टोरियल को डिवाइड करें, रिमाइंडर 2, 3 फैक्टोरियल होता कितना सर? 3 × 2 × 1 6 होता है। 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12, 12 दूनी 24। 24 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर -1। जैसे ही 5 फैक्टोरियल आया कटेगा, रिमाइंडर क्या होगा? 0। 6 फैक्टोरियल में 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या होगा? 0। 7 फैक्टोरियल में 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या होगा? 0।
क्योंकि इन सारे के सारे फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं 5 होगा, 5 से 5 कटेगा, तो यहीं तक मुझे रिमाइंडर चेक करना था। तो -1 + 1 खत्म, 2 + 1 रिमाइंडर क्या आया प्रभु, 3 आया। ए इज द राइट आंसर। एक फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाना है, 200 फैक्टोरियल तक जाना है। सर 10 से डिवाइड करेंगे 1 को, रिमाइंडर 1, 2 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2, 3 को डिवाइड करेंगे, 3 दूनी रिमाइंडर 6, 4 को डिवाइड करते हैं तो 24 आया, 10 दूनी 20, रिमाइंडर 4, 5 को डिवाइड करोगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 120 आ गया। 120 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0 कट गया, रिमाइंडर क्या हुआ, 0। 5 फैक्टोरियल से लेकर आगे कितने भी फैक्टोरियल लिखते चले जाओ, 0 डेफिनेट आएगा। अगर 0 डेफिनेट आएगा तो वो नंबर 10 से कटेगा। तो बस मुझे यहीं तक चेक करना था। 6 4 10, 10 2 12, 12 और 1 13, 13 को 10 से डिवाइड करेंगे, सर रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा। एक फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट, 523 फैक्टोरियल डिवाइड करना है 12 से, रिमाइंडर क्या होगा। चेक करते हैं सर 12 कहां तक डिवाइड हो जाएगा। फटाफट से आप इसे करके जल्दी से आंसर करें। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 12 से डिवाइड करना है, समझते चलिए। 1 में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, 2 में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2, 3 दूनी 6 में रिमाइंडर करेंगे 6, ये कितना होता है, 4 3 12 दूनी 24, रिमाइंडर 0। 5 का क्या होगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, रिमाइंडर 0। यहां भी रिमाइंडर 0, यहां भी रिमाइंडर 0, आगे तो रिमाइंडर 0 ही जाने वाला है, 0 जाने वाला है। तो प्रभु यहीं तक देखना था आपको, तो यहां तक देखना था। तो 6 और 2 8 और 1 9, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आया था रिमाइंडर के, 18 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, 2 क्वेश्चन आपके लिए बचे हैं। एक को डिवाइड करना था 17 से, एक को डिवाइड करना था 19 से। होमवर्क के लिए आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको करने और परसों की क्लास में आपको इनके आंसर करने। गुड इवनिंग, एक बार फिर से अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें, इसी तरह के सवाल लाते रहेंगे, आपसे मेहनत करवाते रहेंगे। गुड लक।